अपकमिंग ईयर 2026 में डीलिमिटेशन होने जा रहा है। एमके स्टालिन ने तो 16 बच्चों की बात कह दी है। जेडीयू जैसी पार्टी का यूज करके बीजेपी सीधा फायदा उठाने वाली है। तमिलनाडु सेंटर को 100 रुपए देता है तो बदले में उसको सिर्फ 68 रुपए मिलते हैं। एजुकेशनल फैसिलिटी है, ना एग्रीकल्चरल ना ही इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। शांत किशोर का कहना है यहाँ डेवलपमेंट पर तो वोट ही नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ कास्ट, रिलीजन और अनाज के नाम पे वोट किया जा रहा है। अब तुमको साउथ से मतलब ही नहीं, सिर्फ नॉर्थ से ही 300 पार कर लेंगे। एक ऐसा बिहार हम लोग करना है जहाँ हमारे बच्चों को बाहर न जाना पड़े। कुछ मंथ पहले हमने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया था हु डिस्ट्रॉयड बिहार, जिसमें हमने सारे रीजन्स कवर किए थे, जिसमें सबसे बड़ा और लेटेस्ट रीजन था बिहार की पॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार की इस बदहाली का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बाकी के स्टेट्स पर। बिहार की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है और साउथ के लीडर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करने के लिए। एमके स्टालिन ने तो 16 बच्चों की बात कह दी है। केरला के एमपी शशि थरूर का ये स्टेटमेंट सुनिए। Kerala meets 72% of its expenses from its own taxes, only 28 from central taxes. Bihar, it's almost exactly reverse, 23% from their own taxes, 77% from central taxes. इन सारी स्टेटमेंट का सीधा कनेक्शन है बिहार से और आने वाले टाइम में साउथ का और नफरत बढ़ सकता है बिहार को लेकर। ऐसा नहीं है कि बिहार का भला होने जा रहा है। इंस्टीड ऑफ दैट जेडीयू जैसी पार्टी का यूज करके बीजेपी सीधा फायदा उठाने वाली है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी में बिहार का टोटल कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 2.8%। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 13%, तमिलनाडु की बात करें 8.9%, कर्नाटका की बात करें 8.4%। इवन बिहार के साथ वाले स्टेट उत्तर प्रदेश का भी कंट्रीब्यूशन 8.4% है। ये तो बात रही कंट्रीब्यूट करने की, पर इसका स्टेट को मिलता क्या है? अगर तमिलनाडु सेंटर को 100 रुपये देता है तो बदले में उसको सिर्फ 68 रुपीज़ मिलते हैं। तेलंगाना को हर 100 रुपीज़ पर 53 मिलता है। कर्नाटका को हर 100 रुपीज़ पर सिर्फ 37 रुपीज़ मिलता है। वही बिहार को हर 100 रुपीज़ पर 700 वापस मिलता है। पर इतने पैसे मिलने के बावजूद बिहार के तीनों ही दल बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर भी कुछ खास अब तक नहीं किया है। इसके जिम्मेदार पॉलिटिशियंस ज़्यादा खुद बिहार के लोग हैं। प्रशांत किशोर का कहना है यहाँ डेवलपमेंट पर तो वोट ही नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ कास्ट, रिलीजन और अनाज के नाम पे वोट किया जा रहा है। अपकमिंग ईयर 2026 में डीलिमिटेशन होने जा रहा है। Delimitation exercise later for 2026 has sparked a storm. What MK Stalin really had to say on the delimitation exercise is the process of redrawing the boundaries of Lok Sabha. लेकिन हमारे देश में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है और उस टाइम बॉम्ब का नाम है डीलिमिटेशन, जो Down on the center over delimitation after has also criticized the delimitation exercise. जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लोकसभा के सीट्स बढ़ाई जाएंगी। अभी लोकसभा की सीट्स 543 हैं, ये बढ़ के 753 हो जाएंगी। इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में 48 सीट्स बढ़ सकती हैं, बिहार में 30, महाराष्ट्र में 20 और साउथ के स्टेट जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे इतना ध्यान दिया जिससे डेवलपमेंट हो सके, इसके बदले उनकी सीट्स बहुत कम बढ़ेगी। तमिलनाडु की सिर्फ 2, तेलंगाना की 3, यहाँ तक कि केरला की 1 सीट घट भी सकती है। अमित शाह ने तो अनाउंस कर दिया है कि किसी भी साउथ स्टेट को डरना नहीं है, उनकी सीट नहीं काटी जाएंगे। पर ये नहीं बताया कि नॉर्थ के स्टेट्स में कितनी ज़्यादा सीट्स बढ़ेंगी और इसका फायदा किसको होने वाला। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं हो। अब तो उनको साउथ से मतलब ही नहीं, सिर्फ नॉर्थ से ही 300 पार कर लेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बिहार जिसको सीट भी ज़्यादा मिल जाए, फंड्स भी ज़्यादा मिल जाए, पर फिर भी ना तो डेटा पे और ना ही ग्राउंड पे बिहार अच्छा कर रहा है। पर कैपिटा इनकम बिहार की बात करें तो वो है 16,000 और साउथ के स्टेट्स की हर स्टेट की कम से कम 3 लाख या उससे ज़्यादा ही है। यहाँ ना एजुकेशनल फैसिलिटी है, ना एग्रीकल्चरल, ना ही इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। बिहार के लोग रह गए हैं बस वोट करके सालों से चले आ रहे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक्सप्लॉइट होने के लिए। अगर बिहार बदलना चाहता है तो इस बार नए ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्रशांत किशोर एंड हिज पार्टी जन स्वराज। एक ऐसा बिहार हम लोग मिलकर बनाएं जहां हमारे बच्चों को बाहर न जाना पड़े और उल्टा हो, वहां के लोग यहाँ आए। जय बिहार।
अगर बिहार के लोग को सच में चेंज चाहिए तो जाति धर्म से उठकर इस बार जन स्वराज को जिताकर एक नई गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो सोली इसी पर्पस से आई है, जो बिहार को बदल सके। ये बिहार के अहम मुद्दे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी और डेवलपमेंट की बातें कर रही हैं।